हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास पे आपका पुनः स्वागत। न्यूमेरिकल नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 पे आइए। एन ईपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। आपसे कहा गया है कोई ईपी है, उसमें कितनी संख्या है, जैसे कुछ भी हो सकता है A1 A2, ठीक है। ऐसे उसमें कुल कितनी संख्याएं हैं A50, मतलब 50 संख्याएं उस ईपी में कुल हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि जो उसकी तीसरी संख्या है टी थर्ड, वो कितनी है। ध्यान से देखिए, टी थर्ड आपके पास कितना गिवन है। टी थर्ड आपके पास गिवन है 12, ठीक है। क्या गिवन है, टी थर्ड 12 है। वैसे हमें पता है टी थर्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, A+2D। अब आपको समझ आ गया ये हमने कैसे लिखा था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो टी थर्ड हमारे पास 12 गिवन है। और जो टी लास्ट, अब जब एपी में ही 50 संख्याएं हैं तो लास्ट वाली संख्या कौन से नंबर की संख्या होगी, 50 ही होगी ना। 50वीं, अगर किसी क्लास में 50 ही बच्चे हैं और लास्ट वाला रोल नंबर, तो क्या आने वाला है किसी का, तो 50 ही आने वाला है। तो ऐसे ही बोला गया है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी में ही 50 संख्याएं हैं टोटल, तो लास्ट वाली संख्या कौन से नंबर की संख्या होगी, 50वीं संख्या होगी। हमारे पास लास्ट नंबर जो है, लास्ट टर्म गिवन है, तो यानी कि T50 भी आप लोगों के पास है। एंड T50 नाउ द टाइम इज 106। तो T50 को स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A+49D। अब आपको ये समझ आ गया है कि हम कैसे लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास Tn निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, हमारे पास फॉर्मूला रहता है A+n-1 × D, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो चलिए, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लूँ बच्चों, दिस वन, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लूँ, तो चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है A+2D इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, A+2D इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास, यहाँ से आपको नजर आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास A+49D इज इक्वल टू 106 इज इक्वल टू 10, इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग का तरीका वही है जैसे हमने उस दिन किया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 से, तो साइन चेंज हो जाएंगे। A प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का A कैंसल्स A। 2D - 49D अगर आप करोगे तो आपके पास आने वाला है -47D इज इक्वल टू, और यहाँ से अगर आप ये करने वाले हो तो आपके पास आ जाएगा कितना, करके देखिए ज़रा। क्या करेंगे आप लोग, 94 आपके पास ये आ जाएगा, लेकिन आएगा माइनस में, है ना, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन लगा है। तो माइनस कैंसल्स माइनस, तो डी आपके पास क्या आने वाला है, डी आपके पास आने वाला है 94/47। कैंसिल करके देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगर वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब ए की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना इसकी हमें। तो अब जो डी की वैल्यू मेरे पास आई है उसको किसी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, आइदर इन इक्वेशन 1 और 2। तो चलिए किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हम पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, किसी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए मैंने 1 में इसको पुट कर दिया, तो देखिए मेरे पास क्या आने वाला है। नाउ इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, जरा देखिएगा उसको। इक्वेशन 1 आपके पास है A+2D इज इक्वल टू 12, यही है ना इक्वेशन 1, ठीक है। देख लीजिए फिर से, यहाँ से इक्वेशन 1 है A+2D इज इक्वल टू 12, तो A+2D इज इक्वल टू 12 मैंने यहाँ से ले लिया। चलिए अब पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यू, तो मेरे पास A+2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपके पास ये है, तो दिस इज 2 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों आपके पास आने वाला है A+4 इज इक्वल टू 12। एंड फाइनली देखिए A आपके पास क्या आने वाला है, 12 - 4, दैट्स गिव्स यू 8। So now you know the value of A and D. Now you can find out any term. So you have to be asked here to find the 29 term. देखिए आपको 29 टर्म निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला है
हमें पता है टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ये फॉर्मूला रहता है। तो T29 अगर आपको निकालनी हो बच्चों तो आप कैसे निकालोगे, T29 क्या आएगा आपके पास, ए प्लस यहाँ आ जाएगा 28, क्योंकि एन की जगह 29 रखोगे तो -1 28 ही होगा। तो चलिए T29 निकालने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए ए और चाहिए डी, तो निकल आएगी। ए हमें पता है कितना आ चुका है, ए 8 अभी हमने फाइंड आउट किया, प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी आपने कितना 2 निकाला था, ये देखिए डी आप कितना निकाल चुके हो, यहाँ से हम लोग इसको 2 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो पुट करिए डी की वैल्यू यहाँ पे 2, तो आपके पास T29 क्या आने वाला है, T29 विल कम आउट एज 8 प्लस 56, है ना, 28 2 56, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देख लीजिए हमने कैसे किया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर, हमारे पास अब कौन सा न्यूमेरिकल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 देखिए, ठीक है, क्या है ये न्यूमेरिकल, देखिए ज़रा इसको रीड करिए अच्छे से, अपनी अपनी बुक पे देखिए पहले इसको। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। देखिए आपसे क्या पूछा गया है या दिया क्या है आपके पास स्टूडेंट गिवन है, आपके पास गिवन है उसकी थर्ड टर्म आपके पास गिवन है। एक सेकेंड जरा थोड़ा सा, आपके पास थर्ड टर्म गिवन है, और थर्ड टर्म आपके पास कितनी है, जरा ध्यान से देखिए, थर्ड टर्म आपके पास है 4। ठीक है, तो थर्ड टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर आपके पास नाइन्थ टर्म भी गिवन है, यानी कि आपके पास एक और टर्म गिवन है T9, और T9 आपके पास क्या गिवन है, T9 आपके पास गिवन है -8। तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, व्हाट यू गेट। चलिए 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। फिर से वही, जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व करना हो इसके साइन कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे a कैंसिल से यहाँ आपके पास 6d आ जाएगा, राइट, और यहाँ आपके पास 8 + 4 आपके पास 12 आ जाएगा, एंड d आपके पास आने वाला है स्टूडेंट 12/-6। जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आने वाला -2, तो a आपके पास कितना आ गया, -2 आ गया। चलिए नाउ पुट, आपको इसको पुट करना होता है। फिर पुट d, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 इन किसी भी इक्वेशन में रखिए, आप इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। व्हाट यू गेट देन, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये थी ना। तो इस इक्वेशन में आपको रखना है d की जगह पे -2, सो a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आने वाला है a -4 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फाइनली यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 + 4, और आपके पास आ जाएगा 8। सो देखिए आपके पास a भी आ गया और d भी आ गया, a की वैल्यू ये है और d की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। लेकिन अब आपसे क्या पूछा है वो सोचिए, आपसे कहा गया है कि इस AP की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 0 आएगी। ठीक है, तो मतलब आपको TN का तो फॉर्मूला पता ही है ना, TN का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, TN का फॉर्मूला हमारे पास रहता है स्टूडेंट a प्लस n माइनस 1 × d। ये टर्म 0 आनी चाहिए, तो 0 रख देते हैं। a की वैल्यू हमें पता है 8 है, प्लस n हमें निकालना है जी कि कौन से नंबर की होगी वो, -1, और d की जगह रखेंगे हम मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, क्या आने वाले हैं आपके पास यहाँ से देखिए ज़रा,
ज़ीरो आपके पास क्या रहेगी, ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो रहने वाली है ना, इज इक्वल टू 8। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, इट विल गिव यू व्हाट, आपके पास आ जाएगा -2n। ठीक है, आपके पास आने वाला है -2n + 2। अब आपके पास थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 इज इक्वल टू 10, -2n, इसको इस तरफ लाऊंगा तो माइनस का 10 आएगा, इज इक्वल टू -2n, माइनस कैंसल्स माइनस, n इज कमिंग आउट एज 10/2। जो कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो वो पांचवी संख्या होगी, ये कह रहा है कि पांचवी संख्या होगी जो जीरो आएगी, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे सोल्यूशन। दिस इज अ सोल्यूशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। देखिए, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। देखिए आपके पास बोला क्या गया है, उस कंडीशन को अच्छे से समझिए। आपसे कहा गया है कि जो 17th टर्म है, जो 17वीं संख्या है, यहाँ लिख देता हूँ, T17 जो है वो ये कह रहा है कि जो आपकी 10th टर्म है, ठीक है, जो आपकी 10th टर्म है उससे कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये कंडीशन आपके पास गिवन है इस न्यूमेरिकल में। देखिए इसको अच्छे से, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। T17 को स्टूडेंट है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A + 16D, कोई दिक्कत नहीं है। और T10 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A + 9D, ए की तो कम करना होता है n-1, प्लस 7 को हम लिख देते हैं 7। ठीक है, क्या लिख देते हैं 7। अच्छा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जब इधर लाएंगे तो माइनस का जाएगा, तो ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 16D प्लस के 9D को जब इधर लाऊंगा तो माइनस का 9D, और उधर मेरे पास रह गया 7। दिस विल गिव यू 7D इज इक्वल टू 7। एंड फाइनली D आपके पास क्या आने वाला है बच्चों, 7/7। इसको कैंसिल करिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमने सोल्यूशन इसका भी निकाल लिया, कैसे करना है ये। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में बने रहिए, अगले न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।